हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक और टाइप के लॉजिक फैमिली की, दैट इज कॉल्ड हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक। ठीक है, तो देखिए हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक में क्या होता है कि एसटीएल गेट्स जो होते हैं, फर्स्ट वी राइट हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक, इनको शॉर्ट फॉर्म में एचटीएल भी बोलते हैं। हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक क्या होता है कि एसटीएल गेट्स आर क्वाइट यूजफुल in the industrial environment where the noise level is usually high due to the presence of motors, high voltage switches, etc. and other components. यानी एसटीएल गेट्स का जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वो इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में किया जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में क्या होता है, इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि जो नॉइज लेवल है वो यूजुअली हाई होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर्स, हाई वोल्टेज स्विचेस एंड अदर कंपोनेंट्स। तो जहाँ पे नॉइज लेवल हाई होता है वहाँ पे एसटीएल गेट्स मोर यूजफुल होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर हमें एक मान लीजिए एसटीएल नैंड गेट बनाना है, तो ए एसटीएल नैंड गेट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डीटीएल नैंड गेट by replacing diode D2 by a 6.9 volt Zener diode and using a higher supply voltage plus 15 वोल्ट इंस्टेड ऑफ 5 वोल्ट। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक से नैंड गेट बनाया था, वैसे ही यहाँ पे हम एसटीएल भी बना सकते हैं। बस अंतर ये होता है कि उसमें जो डायोड D2 था उसको हम रिप्लेस कर देते हैं नैंड गेट से, डायोड D2 को हम रिप्लेस कर देते हैं 6.9 वोल्ट जीनर डायोड से, और प्लस के 5 वोल्ट सप्लाई की जगह पे हम 15 वोल्ट सप्लाई यूज करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको बेसिक एचटीएल नैंड गेट का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, तो सिंपली आप इस तरह ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए आपने ये दो इनपुट यहाँ पे अप्लाई किए, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, ये हो गया ए एंड दिस इज बी। अब उसके बाद क्या करेंगे कि इन दोनों को मान लीजिए आपने कनेक्ट किया रजिस्टर के थ्रू ऐसे। ठीक है, और ये हो गया आपका प्लस का वीसीसी। ठीक, ये हो गया प्लस का 15 वोल्ट सप्लाई हम इस्तेमाल करेंगे। अब उसके बाद इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसको हमने पास किया, पहले एक डायोड लगाया इधर D1, फिर दूसरा जो D2 जो डायोड था ये D1 है, जो D2 डायोड था उसकी जगह पे हम जीनर डायोड यूज करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका D2। ठीक है, और फिर ये हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, ये ग्राउंडेड हो गया। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो गया 5 किलो ओम का, और ये हो गया 6.8 किलो ओम। और यहाँ पे हम मेजर करेंगे आउटपुट y इक्वल टू ए बी बार। ठीक, तो इस तरह से आप बेसिक एच टी एल नैंड गेट का, दिस इज बेसिक एच टी एल नैंड गेट का सर्किट डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं। बस इसमें डीटीएल नैंड गेट से और इसमें यह डिफरेंस होता है कि यहाँ पे देखिए D2 की जगह पे ये हमने जीनर डायोड यूज किया है 6.9 वोल्ट का, और जो सप्लाई है जहाँ पे डीटीएल में सप्लाई प्लस 5 वोल्ट की थी, यहाँ पे प्लस के 15 वोल्ट की सप्लाई हम यूज करते हैं। ये डिफरेंस केवल होता है। अब इसमें क्या होता है कि द रजिस्टर वैल्यूज आर ऑल्सो इंक्रीज्ड सो दैट द सेम करेंट्स आर ऑब्टेन्ड इन बोथ ऑर्डिनरी डीटीएल एंड एचटीएल नैंड गेट। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस यूज हुए हैं उनकी भी वैल्यू हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो इनकी वैल्यू इसलिए इंक्रीज कर देते हैं कि उससे क्या, जैसे यहाँ पे ये हो गया आपका 15 किलो ओम का, यहाँ पे हो गया 6.8 किलो ओम का, ये हो गया 5 किलो ओम का। तो
रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करने से ये फायदा होता है कि सेम करंट फ्लो करती है ऑर्डिनरी डीटीएल में भी और एसटीएल नैंड गेट में भी, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ 6.9 वोल्ट जीनर डायोड, द नॉइज मार्जिन ऑफ दिस सर्किट इज इंक्रीज टू 7 वोल्ट। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ 6.9 वोल्ट जीनर डायोड, ठीक है, द नॉइज मार्जिन ऑफ दिस सर्किट, द नॉइज मार्जिन ऑफ दिस circuit is increased to is increased to 7 वोल्ट। 7 वोल्ट तक जो है इसका नॉइज मार्जिन इंक्रीज कर जाता है। तो ये एडवांटेज होता है एसटीएल नैंड गेट को यूज करने का ओवर डीटीएल नैंड गेट। तो आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक फैमिली की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ये हो गया आपका ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, टीटीएल हो गया, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, टीटीएल लिख लीजिए, या इसको हम ऐसे लिखते हैं टी स्क्वायर एल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखिए ये जो लॉजिक है आपका टीटीएल लॉजिक, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सैचुरेटिंग लॉजिक फैमिलीज कॉल्ड द ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक या टीटीएल लॉजिक या टी स्क्वायर एल लॉजिक, and it has the fastest switching speed when compared to other logic families that utilize saturated transistor। तो इस TTL फैमिली की जो स्पीड होती है, ये फास्टेस्ट स्पीड होती है, इसकी फास्टेस्ट स्पीड देन अदर ट्रांजिस्टर फैमिली। The series 54/74 TTL family has grown and evolved into 5 major division। अब इसमें जो टीटीएल लॉजिक फैमिली की हम बात करें तो इसमें ये जो सीरीज है इसकी 54/74, ठीक है। ये जो टीटीएल फैमिली है, टीटीएल फैमिली, ठीक है, इट हैज ग्रोन एंड इवॉल्व इनटू 5 मेजर डिवीजन। तो ये फैमिली जो है ग्रो हुई और इसको क्लासिफाई कर सकते हैं 5 मेजर डिवीजन में। कौन कौन से मेजर डिवीजन होते हैं ये भी हम आपको लिख देते हैं 1 2 3 4 5 करके, ठीक है। जैसे पहला है आपका, ये कहलाता है स्टैंडर्ड। ये जो टीटीएल फैमिली होती है ये होती है स्टैंडर्ड, तो इसको हम लिखते हैं एस एन और 54/74, ठीक। सेकंड हो गया आपका हाई स्पीड, हाई स्पीड, ये इसको लिखते हैं एस एन 54H, तो एच मतलब हाई स्पीड, ऑब्लिक 74H, ठीक। थर्ड जो होता है वो होता है लो पावर, इसको लिखते हैं हम लो पावर, यानी ये हो गया आपका SN 54L डिवाइडेड बाई 74L, ठीक है। उसके बाद है आपका शॉर्ट के डायोड क्लैम्प्ड, शॉर्ट के डायोड क्लैम्प्ड। इसका क्या मतलब हुआ? ये हो गया आपका SN 54S डिवाइडेड बाई 74S, ये सीरीज हो गई शॉर्ट के डायोड क्लैम्प्ड की। और लास्ट जो है आपका वो है लो पावर शॉर्ट के, लो पावर शॉर्ट के, इसको लिखते हैं SN 54LS डिवाइडेड बाई 74LS। तो
इस तरह से इनको 5 मेजर डिवीजन में हम क्लासिफाई कर सकते हैं टीटीएल फैमिली को। स्टैंडर्ड, हाई स्पीड, लो पावर, शॉटकी डायोड क्लैम्प्ड और लो पावर शॉटकी। अब इसमें क्या होता है कि ऑल्दो द हाई स्पीड एंड लो पावर सीरीज वर डिजाइन्ड फॉर specific applications, all four families are compatible and are capable of interfacing directly with one another. कहने का मतलब ये है कि जो हाई स्पीड और लो पावर सीरीज थी वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन की गई थी, लेकिन चारों ऑल फोर फैमिलीज आर कॉम्पिटेबल एंड आर कैपेबल ऑफ इंटरफेसिंग डायरेक्टली विद वन अनदर। ठीक है। दे हैव द फॉलोइंग टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन। अब इनमें पांचों फैमिलीज की हम बात करें तो इनमें जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है, वो आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 5 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, 5 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। 5 या सिंपली आप इसको 5 का इसको आप कॉमन कैरेक्टरिस्टिक लीजिए। इन इन फैमिलीज में जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या क्या होती है। वो जैसे फर्स्ट हो गया आपका कि सप्लाई वोल्टेज, तो सारी जो ये आईसीज होती हैं इनके लिए सप्लाई वोल्टेज की जो हमें ज़रूरत पड़ती है वो 5.0 वोल्ट। ठीक। अब आप आ जाइए नेक्स्ट पे। सेकेंड हो जाएगा लॉजिकल जीरो जो होता है। सेकेंड वन इज लॉजिकल जीरो आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज ये कितना होता है, ये होता है आपका 0 वोल्ट से और 0.4 वोल्ट। ठीक है। फिर लॉजिकल वन, लॉजिकल वन आउटपुट वोल्टेज जो होता है, आउटपुट वोल्टेज ये होता है आपका 2.4 वोल्ट से और 5 वोल्ट तक। ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका 1 2 3, अब फोर्थ आ जाइए। लॉजिकल जीरो इनपुट वोल्टेज। लॉजिकल जीरो इनपुट वोल्टेज ये कितना होता है, ये 0 वोल्ट से लेकर 0.8 वोल्ट तक होता है। ठीक। उसके बाद लॉजिकल वन इनपुट वोल्टेज जो है, लॉजिकल वन इनपुट वोल्टेज ये कितना होता है, ये होता है 2 वोल्ट से लेकर और 5 वोल्ट तक। तो ये सब कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है जो सारे, चाहे आपका स्टैंडर्ड हो, हाई स्पीड हो, लो पावर हो, कोई भी डिवीजन हो, उन सब में यही वैल्यूज काम आती हैं। तो लॉजिकल वन इनपुट वोल्टेज जो होता है वो 2 वोल्ट से 5 वोल्ट होता है। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज नॉइज इम्यूनिटी। नॉइज इम्यूनिटी कितनी होती है, नॉइज इम्यूनिटी होती है 0.4 वोल्ट तक। ठीक। तो आई होप कि आपको ये टीटीएल के जो है जो मेजर डिवीजन है और इनकी जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है ये क्लियर हो गया होगा। इसके पहले जो हमने आपको बताया है कि डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक डीटीएल जो है, ठीक है। और उसके बाद फिर आज के लेक्चर में हमने जो शुरुआत किया था हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक से, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।